आखिर क्यों आती है प्रत्येक 100 साल बाद एक नई महामारी? ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? आज तक इसका कोई उत्तर विज्ञान के द्वारा भी नहीं दिया गया है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अब तक कौन कौन सी महामारियां आई हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज से लगभग 400 वर्ष पहले यानी कि 1720 ईस्वी में जब पूरी दुनिया की आबादी लगभग 61 करोड़ से अधिक थी, तब एक महामारी फैली थी जिसे प्लेग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले भी कहा जाता है क्योंकि ये मार्सिले शहर से फैली हुई थी और इसे फैलाने वाला जीव चूहा था। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नामों से जाना जाता है। यह एक छोटे से जीवाणु के द्वारा फैलने वाला महामारी था जिसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। ये जीवाणु जो है आदमी के शरीर में यह रोग उत्पन्न कर रहा था। चूँकि ये एक संक्रामक रोग था तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जा रहा था और फिर इससे देखते ही देखते 1 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। 50,000 लोग बीमारी के फैलने के कुछ ही समय बाद अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, जबकि बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। लाख विकास के बावजूद भी इंसान बेबस होता है। लाख विकास के बावजूद भी इंसान बेबस होता है। प्रत्येक 100 साल बाद शमशान का लकड़ी भी रोता है। कभी प्लेग, कभी कोलेरा सांस छीन लेता है। इंसान कमरे में कैद होता है। एक छोटा सा जीव बाहर की दुनिया पर कब्जा कर लेता है। ऐसा ही कुछ उस समय हो रहा था। इसके बाद फिर 100 साल के बाद एक और नई महामारी एशियाई देशों में फैली जिसे हैजा या कोलेरा के नाम से जाना गया। यह महामारी देखते ही देखते जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि देशों में अपना पांव पसार लिया। और इस बीमारी के फैलने का कारण भी एक छोटा सा जीव ही था, यानी कि एक सूक्ष्म जीव ही था जो हैजा नामक रोग फैला रहा था। और यह रोग दूषित जल के पीने से फैल रहा था, जिससे लगभग 1 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। 1 लाख लोग जो थे वो इस बीमारी से मारे गए। हमारे खोज और आविष्कार धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे खोज और आविष्कार धरे के धरे रह जाते हैं। हम अपनों को लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बचा पाते हैं। बहती है ऐसी हवा कभी कभी, बहती है ऐसी हवा कभी कभी इस धरती पर। क्या अमीर क्या गरीब सब काल के गाल में समा जाते हैं, सब काल के गाल में समा जाते हैं। उसके बाद इसका वैक्सीन भी तैयार हुआ, तब तक ये बीमारी 1 लाख लोगों की जान ले चुकी थी। उसके बाद पुनः 100 साल के बाद इतिहास को दोहराते हुए एक और नई महामारी आ गई जिसे हम लोग स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। स्पेनिश फ्लू ये 1920 ईस्वी में फैली हुई थी।
और ये दुनिया में सबसे अधिक तबाही मचाने वाली महामारी बन गई, क्योंकि इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, वो भी असामयिक मृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु हो गई। इस महामारी से मृत्यु का ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में कुल सैनिकों और कुल नागरिकों की मृत्यु की संख्या से अधिक था। इस समय पूरी दुनिया की कुल आबादी लगभग 2 अरब के आसपास थी। इसका भी कारण एक सूक्ष्म जीव वायरस ही था, जिसे H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जाना जाता है। यह वायरस कुछ इस तरीके से कहर मचाया कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई। अंततः इसका भी वैक्सीन ढूंढ लिया गया। ये दुनिया में तीसरी महामारी थी जो अत्यधिक कहर बरपाई और पूरी दुनिया में फैली और 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। उसके बाद 2020 में एक और नई महामारी आई, यानी कि पुनः 100 साल बाद चीन के वुहान शहर से फैली एक और नई महामारी, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना गया। यह भी एक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला रोग है जो कोरोना वायरस के द्वारा फैल रहा है। आज हमारी पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब 79 करोड़ 47 लाख 98,739 है, जबकि उस समय जब पहली महामारी फैली हुई थी तब हमारे पूरी दुनिया की आबादी लगभग 61 करोड़ के आसपास थी। तब 1 लाख लोग मारे गए थे। इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और ये बीमारी तेज़ी से अपना पांव पसार रही है। इस बीमारी से पूरी दुनिया में अब तक 33,59,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये लगभग दुनिया के सभी देशों में फैल चुका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या आज 1 अरब 39 करोड़ 13,82,919 है, जिसमें से इस बीमारी के कारण 2,58,000 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। अगर हम सबसे अधिक तबाही वाला देश का नाम बताएं तो इससे सबसे अधिक तबाही दक्षिण अफ्रीका में हुई है, जहां लगभग 5 लाख से अधिक लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, जहां भी लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील और उसके बाद फिर मैक्सिको है, जहां पर इससे अधिक तबाही हुई है। इसका भी वैक्सीन तैयार कर लिया गया और तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा मिल सके। लेकिन 20 के इस आंकड़े से एक नफ़रत सी हो गई है, क्योंकि पिछले 400 सालों से ये 20 जब भी आया है तभी एक नई महामारी लाया है। ए 20 जी करता है तुझे कैलेंडर से मिटा दूं। ए 20 जी करता है तुझे कैलेंडर से मिटा दूं। तू जब भी आता है तबाही लाता है। तू जब भी आता है तबाही लाता है। क्या तू 100 साल भूखा रहता है? क्या तू 100 साल भूखा रहता है? जब भी आता है लाखों करोड़ों को खा जाता है। जब भी आता है लाखों करोड़ों को खा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।